अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप क्या हों मौजूद हों। देखो बेटा, जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत इनको नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने जो रूल्स तरतीब दिए हैं वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिए थे। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसको नाम दिया जाता है तो वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देते हैं किसका नाम? सब्स्टिट्यूएंट्स का, और उसके बाद नाम दिया जाता है पेरेंट चेन का। पहले हम किसका नाम देंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, उसके फ़ौरन बाद हम क्या लिखते हैं? पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। और एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो ही सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम ख़त्म होंगे, जो ही पेरेंट नेम क्या होगा? स्टार्ट होगा, इनके दरमियान गैप नहीं होगा, स्पेस हम नहीं देते। और ये बातें ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स के जो नाम दिए जाते हैं, एक तो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर के तहत दिए जाते हैं, यानी कि पहले नाम किसका दिया जाएगा? ए वाले का दिया जाएगा, फिर बी वाले का देंगे, फिर सी वाले का देंगे, फिर डी वाले का देंगे। इस तरीके से क्या चलेगी? तरतीब चलेगी। हर सब्स्टिट्यूएंट्स का लोकेशन को, उसकी पोजीशन को कि लॉन्ग चेन के ऊपर वो किस जगह पे अटैच है, हम ज़रूर इंडिकेट करेंगे बाय यूजिंग द नंबर 2, 3, 4, 5। जिस पोजीशन पे वो क्या है? अटैच है, उसे हम क्या करेंगे? ज़रूर इंडिकेट करेंगे। ये बात भी हमने स्टडी की थी कि अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा के वर्ड हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। 2 एक जैसे हैं तो डाई, 3 एक जैसे हैं तो ट्राई, 4 एक जैसे हैं तो टेट्रा। और जब इनकी अल्फ़ाबेटाइजिंग करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली आर्डर इसकी तरतीब देंगे, तो डाई, ट्राई, टर्शरी के जो ये प्रीफिक्स उसके सामने आ रहे होंगे, ये वर्ड जो आ रहे होंगे, उनको हम इग्नोर करेंगे। मिसाल के तौर पे डाई मिथाइल है तो हम डाई नहीं देखेंगे, हम मिथाइल को देखेंगे। लेकिन सेकेंडरी हैफिनेटेड, जिसके साथ एक छोटी सी लाइन लगी होती है, टर्शरी और एसओ, इनके वर्ड को हम क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटाइजिंग के अंदर क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर दो नंबर इकट्ठे आ जाएंगे तो उनको कामे से सेपरेट करेंगे। अगर नंबर और सब्स्टिट्यूएंट्स नेम जब आमने सामने आ जाएंगे तो उनके दरमियान क्या लगाएंगे? हाइफन लगाएंगे। ओके, ये ऑलरेडी हमने ये चीज़ें क्या की हैं? पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है पेरेंट चेन। देखो बेटा, पेरेंट चेन के 3 हिस्से होते हैं। पहले को नाम देते हैं प्रीफिक्स, दूसरा होता है इनफिक्स, थर्ड होता है सफिक्स। जो प्रीफिक्स है ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, कि पेरेंट चेन के अंदर कितनी कार्बन के एटम मौजूद हैं। जो हम लॉन्ग चेन क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। जो हमारे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? पेरेंट चेन होगा, उसके अंदर कार्बन की तादाद को क्या करेगा? बताएगा। उसके बाद होगा इनफिक्स। इनफिक्स बताएगा नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड से मुराद क्या है? कि आया कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, या सिंगल बॉन्ड मौजूद है। और जो आपके पास क्या है? सफिक्स है, ये बताता है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू विच मॉलिक्यूल बिलोंग्स, कि मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अल्कोहल की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एल्डिहाइड की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, कीटोन की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। फिर सुन लें, प्रीफिक्स बताएगा कि मेन चेन के अंदर, पीसी के अंदर, पीसी से मुराद यहाँ पे क्या है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की तादाद क्या है? पीसी की नेचर क्या है, यानी कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सी है, कि वो मॉलिक्यूल्स किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ऑर्गेनिक फैमिली से जो ताल्लुक़ रखता है वो अल्कोहल की है, एल्डिहाइड की है, कीटोन की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है। अब प्रीफिक्स हम पहले क्या कर लेते हैं? स्टडी कर लेते हैं। अगर मेन चेन के अंदर एक कार्बन होगी तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे मिथ। अगर 2 कार्बन होंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे इथ। अगर 3 कार्बन होंगी मेन चेन के अंदर, पेरेंट चेन के अंदर, हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोप। 4 कार्बन वाला चेन होगा तो ब्यूट, 5 वाला होगा तो पेंट, 6 वाला होगा तो हेक्स, 7 वाला होगा तो हेप्ट, 8 वाला होगा तो ऑक्ट, 9 वाला होगा तो नॉन, 10 वाला होगा तो डेक।
यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है उसके लॉन्ग चेन के अंदर कितनी कार्बन आ रही हैं, 6 आ रही हैं, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम किसका नाम देंगे, हेक्स का। उसके बाद इनफिक्स। इनफिक्स मैं आपको बता चुका हूँ नेचर ऑफ, किसको बताएगा, कार्बन कार्बन एटम्स की क्या नेचर है उसकी, यानी कि उसके दरमियान डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ऑल आर सिंगल बॉन्ड, अगर उसके अंदर सारे के सारे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए जो इनफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो बेटा एन इस्तेमाल करेंगे। अगर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसके लिए जो हम इनफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो होगा इन। अगर उस कार्बन कार्बन के दरमियान एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वाइन। अब थर्ड बारी आती है बेटा किसकी, सफिक्स की। पेरेंट चेन के कितने कंपोनेंट होंगे, 3, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड सफिक्स। अब सफिक्स जो है ये शो करता है कि हमारा मॉलिक्यूल किस ऑर्गेनिक फैमिली से क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है। अब उसका हमें कैसे अंदाज़ा चलेगा, वो मैंने आपको प्रायोरिटी एक ऑर्डर बताया था। वो क्योंकि मल्टी फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल किस फंक्शनल ग्रुप को हमने मेजर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेना है, मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पे लेना है। तो वो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर दोबारा भी लिख दिया है। मैं आपको पहले ये बात बता चुका था। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, अमाइड है, नाइट्राइल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, अमाइनो ग्रुप है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन है, ईथर लिंकेज है एंड हैलोजेंस। अगर ये 2 ग्रुप मौजूद हों तो ये पहले है तो इसकी प्रायोरिटी यानी कि मेन जो मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल का समझा जाएगा। इसको हम किसके तौर पे लेंगे, ब्रांच के तौर पे लेंगे। अगर ये और ये आमने सामने आ जाते हैं, ये दोनों क्या है मौजूद हैं, तो ये मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ये डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किस ऑर्गेनिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और ये क्या बन जाएगा, ब्रांच के तौर पे। ये मैंने आपको बता दिए थे पहले। ये हमारा क्या आ जाएगा, उसका डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको लिख दिया है। इसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब आते हैं किसकी तरफ, सफिक्स की तरफ। मैंने आपको बता चुका हूँ कि सफिक्स हमें बताएगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब देखें बेटा कि जब हम मेजर फंक्शनल ग्रुप क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे कि ये हमारा मेजर फंक्शनल ग्रुप है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप एज ए मेजर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आ रहा होगा तो उसके लिए सफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे ओइक एसिड। अगर वो आ रहा होगा किसके तौर पे, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ रहा होगा, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके लिए हम लिखेंगे कार्बोक्सी। एस्टर के लिए सफिक्स क्या होगा, ओएट। अमाइड के लिए क्या होगा, एमाइड। CN के लिए क्या होगा, सियानो। एल्डिहाइड के लिए क्या होगा, एल्डिहाइड के लिए जो हम क्या करेंगे, सुफिक्स इस्तेमाल करेंगे, वो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, AL। और जब वो एज ए ब्रांच आ रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फार्माइल। ठीक है। इसी तरीके से कीटोन जब एज ए किसके तौर पे आ रहा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आ रहा होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओन। और जब एज ए ब्रांच आ रहा होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑक्सो। इसी तरीके से एल्डिहाइड जब आ रहा होगा, अल्कोहल जब आ रहा होगा मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, तो इसकी एंडिंग सुफिक्स कौन सा होगा, ओल। अदरवाइज इसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोक्सी। ठीक है। इसी तरीके से NH2 ग्रुप जब एज ए ब्रांच के तौर पे आ रहा होगा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अमाइनो। ठीक है। जब मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आ रहा होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड अमाइन। अल्कीन जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ रही होगी, जैसे अल्केन के नाम से ई हटाते थे, YL लगाते थे, अल्काइल बनता था, तो ये क्या बनेगा, अल्कीन आइल। और इसकी जो मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आएगा तो इसके लिए हम सुफिक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जो आपके लिए अल्केन है तो उसके लिए अल्केन है, अगर क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है
तो अल्केन के लिए अल्काइल जब वो एज ए ब्रांच के तौर पे आ रहा होगा, और ई इस्तेमाल करेंगे एज ए सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, जो ये शो करेगी कि ये मालिक्यूल किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से क्या रखता है, ताल्लुक़ रखता है। जैसे बेटा ये मालिक्यूल है, अब इसको देखें, ये जो रेड लाइन से मैंने शो कर दिया है, ये इसका क्या है, लॉन्ग चेन है। कितनी कार्बन होगी, 1 2 3 4 5। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो मौजूद है, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और ये OH ग्रुप मौजूद है अल्कोहल का। तो अब देखें इस प्रायोरिटी आर्डर के अंदर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पहले है या अल्कोहल का। साफ ज़रा कीटोन का पहले लिखा गया है तो इसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो जब इसकी लॉन्ग चेन की मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5, ये हमारा लॉन्ग चेन हो जाएगा। अब इसके ऊपर 2 ब्रांचेस बन गई, 2 सब्स्टिट्यूट आ गए, एक ये आ गया, एक OH आ गया। ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी H से शुरू होता है, मिथाइल किससे शुरू होता है, M से। M बाद में आता है, H पहले आता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, उसका मैंने आपको बताया था कि उसकी लोकेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे हर सब्स्टिट्यूएंट्स की कि वो कहाँ पे अटैच है। जैसा कि OH ग्रुप किस पे अटैच है, 4 पे, तो H पहले आ रहा है तो हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। 4 और हाइड्रोक्सी के दरमियान क्या डालेंगे, हाइफन डालेंगे, क्योंकि नंबर और वर्ड जहाँ पे आएगा इसके दरमियान हम क्या लगाते हैं, एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम हाइफन कहते हैं। इसी तरीके से बेटा दूसरा नाम किसका आएगा, मिथाइल का आएगा, तो वो भी 4 पे है तो हम क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। अब आएगा पेरेंट नेम, क्योंकि ब्रांचेस के नेम क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। अब देखें हमने पहले क्या सेट करना है, इसका प्रीफिक्स सेट करना है। प्रीफिक्स किसको शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन को। अब पेरेंट चेन है, ये है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम, वर्ड पेंट। अगर 5 कार्बन हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, पेंट। अब देखें इस ये जो हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया है, क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। जब सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए जो इनफिक्स इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, एन। तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ओके, अब क्या हमने देना है, सफिक्स देना है, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है। तो जब कीटोन हमारा क्या हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसके लिए सफिक्स हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओन। तो किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2 ओन। तो नाम क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। इसी तरीके से बेटा इस मॉलिक्यूल को देखें, पहले तो वही लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे। ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कि ये क्या हो गया हमारा लॉन्ग चेन। अब इसके ऊपर एक ब्रांच ये आ गई, और तो कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो प्रायोरिटी हासिल है किसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, किसके ऊपर, डबल बॉन्ड के ऊपर। तो ये हमारा क्या होगा, मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो साफ ज़रा जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब पहले किसका नाम होगा, ब्रांच का। ये किस पे अटैच है, 4 पे, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन वाली है तो क्या आ जाएगा, मिथाइल। अब किसका नाम आएगा, पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन का जब हम नाम देंगे तो पहले किसका नाम देंगे, उसका प्रीफिक्स। कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, क्या वर्ड जोड़ते हैं उसके लिए, हेक्स का। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेन चेन है, क्या उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, इन। लेकिन इसकी पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे, किस पोजीशन पे है, 3 पे, तो हम लिखेंगे 3 इन। अब किसका नाम आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब वो एज ए सुफिक्स के तौर पे आ रहा होगा उस वक्त, तो उस वक्त उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ओएक एसिड। तो इन के बाद हम क्या लिख देंगे, ओएक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल हेक्स 3 इन ओएक एसिड। इसी तरीके से इसको देखें, ये इसका क्या हो गया, पेरेंट चेन। अब
नंबरिंग करेंगे, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो ये मिथाइल है, ये क्या है, क्लोरो है, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। अब ये रिंग क्या है, साइकिल की सूरत में है, तो हम लिखेंगे साइक्लो। कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे पेंट। अब क्या आना है, इनफिक्स आना है। क्या इसके अंदर सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, एन आ जाएगा। अब क्या आएगा, मेजर फंक्शनल ग्रुप। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप जो इसका है वो अल्केन से बिलोंग कर रहा है। तो मैंने कहा है जब अल्केन के लिए क्या होगा तो उसके लिए एंडिंग किस पे होगी, ई पे। तो हाइड्रोकार्बन के लिए एंडिंग किस पे होती है, ई पे होती है, क्योंकि अल्केन प्योर हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन की एंडिंग हम किस पे करेंगे, ई पे करेंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब इसको देखें बेटा, ये इसका क्या हो गया, लॉन्ग चेन। ब्रांच तो इसके ऊपर कोई और है नहीं, तो ये क्या है, रिंग की सूरत में है, तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। ठीक है, अब कितनी कार्बन है, 6 हेक्सा। अब ये मेजर फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, प्रायोरिटी हासिल है। ये कीटोन है, ये क्या है, अल्कीन है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब डबल बॉन्ड किस पे शुरू हो रहा है, 2 पे, तो हम लिखेंगे साइक्लो हेक्स। अब इनफिक्स, क्योंकि लॉन्ग चेन के अंदर जो इसका क्या है, पेरेंट चेन है, उसके अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, इन। उससे पहले उसकी पोजीशन को लिखेंगे 2 इन। अब ये किस पोजीशन पे है, 1 पे है, तो हम लिखेंगे 1 ऑन। तो ये इसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ओके बेटा, तो इसको काट लो। कुछ और मालिक्यूल्स की मैं क्या लिखवा देता हूँ, आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ, वो भी आपने क्या है करके आनी। तबीयत थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, दुआ करें कि सही हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।